दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 12th क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब कोई बिल्डिंग है, वहां हम खड़े हैं, तो कोई केबल टावर को हम देख रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर से, मतलब बिल्डिंग पे तो खड़े ही हैं। एक बार केबल टावर को हम ऊपर देख रहे हैं और एक बार नीचे देख रहे हैं। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। तो क्या है, हमारा कोई केबल टावर है। अब केबल टावर हमारा बिल्डिंग से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि वो होते ही है बिल्डिंग से बड़े। तो ये हमारा केबल टावर है, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक। अब यहाँ बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अगर हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो मैं ऊपर देखता हूँ, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये 60 डिग्री, ठीक। अब डिप्रेशन, तो यहाँ खड़ा हूँ और अपना सर नीचे करूँगा, तो ऐसे एंगल यहाँ बनेगा, है ना। तो यहाँ 45 दिया है, लेकिन ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा यहाँ पे, ये ऐसे, है ना। जो यहाँ है वो यहाँ भी होगा, तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये दो हमारे दो ट्रायंगल बन गए, एक ये एक ये। यहाँ नाम लिख लेते हैं ABCD और E, ठीक। अब हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी दी थी, 7। अब देखो जितनी इसकी हाइट है वो यहाँ तक, तो टावर की भी उतनी ही हाइट होगी, मतलब ये भी 7 ही होगा, है ना। अच्छा, अब देखो इसको हम, इन दोनों की डिस्टेंस, मतलब ये जितने दूरी पे हैं इसको मान लेते हैं x, मान लो, ठीक। इसको हम मान लेते हैं DC की डिस्टेंस को x, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल EDC। अब देखो एंगल कहाँ पे दिया है, C पे दिया है। यहाँ पे खड़ा हो गया मैं। अब देखूंगा ये मेरे लिए क्या है, 7 क्या मुझे दिख रहा है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और x मेरा क्या है, ये मेरा बेस है। मतलब 10 का कुछ रिलेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ P है यहाँ B है, तो 10 ही तो होता है P/B। तो 10C इक्वल्स टू में P/B। 10C कितना है हमारा, 45। 10 45, 10 45 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इधर 1 आ जाएगा 10C की जगह। और P हमारा कितना है, 7 है, और B हमने क्या माना, x माना, ठीक। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, है ना। x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x, और 7 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7 आ गई। अब इसको हटा दो, ठीक। अब देखो यहाँ x की जगह अगर 7 आ गया, तो जितना ये है डिस्टेंस, ऊपर जाके भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा ना। अब ये थोड़ी ना कि टावर टेढ़ा हो गया या बिल्डिंग टेढ़ी हो गई। तो जितना यहाँ 7 है उतना यहाँ भी तो होगा, तो यहाँ भी 7 लिख लो, ठीक। अब देखो इतना तो हमें 7 दे रखा था पहले से, जो बाकी की हाइट बच गई उसको हम मान लेते हैं h। तो द डिस्टेंस बिटवीन ABB, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ABB क्या हमने मान लिया, h मान लिया, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, ठीक। क्या, अब हमारा एंगल पहले कहाँ पे है, देखो E पे दिया है, तो यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो हमारे लिए दो चीजें दी हैं, एक h है एक 7 है। अब h मेरे लिए क्या है, मेरे सामने है, ये तो मेरा परपेंडिकुलर, और ये इसके ई की लाइन में है, तो मतलब ये बेस है मेरा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, है ना। तो अब यहाँ फिर 10 का रिलेशन बनेगा, 10 E का बनेगा, जो कि है P/B, है ना। 10 E हमारा कितना दिया, 60 डिग्री दिया है, 10 60, जो कि कितना होता है, √3 होता है। तो इस इधर 10E की जगह √3 लिख लेते हैं। और P कितना है हमारा, हमने h माना है, और बेस हमारा क्या है, 7। अब देखो फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7√3, है ना। 7√3 आ गया। अब देखो हमारे पूरे टावर की हाइट क्या थी, h, तो इतनी तो हमारी 7 थी, जो बाकी बची हमारी वो h है, हमने मान ली थी। तो पूरी टावर की हाइट क्या होगी, h+7 होनी चाहिए, है ना। क्योंकि इतना h है और इतना बाकी 7 है, तो पूरी टावर की हाइट क्या हो गई, h+7। तो हाइट ऑफ टावर क्या है हमारी, AB+BC। ए बी हमने क्या माना है, h माना है, और बी सी हमारा 7 ही है। तो h हमारा क्या निकल गया, 7√3 प्लस 7। अब इनमें कॉमन क्या रहा है, 7 कॉमन है, 7 बाहर निकाल ली। यहाँ क्या बचेगा, √3 प्लस 7 × 1 = 7, मतलब ये बचेगा 7√3+1 मीटर। मतलब हमारे टावर की हाइट क्या है, 7 × 3+1। ये आपका आंसर आ गया।